नील जब अवनी के कमरे में जाता है तो वो अवनी से सॉरी कहता है और फिर वो अवनी के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताता है। वहीं जब निहाल गार्डन में बैठा नील और रुद्र का इंतजार कर रहा होता है तो तभी वहां शुभ आता है और वो निहाल को अपने कमरे में ले जाता है जहां नव्या भी होती है। शुभ के कमरे में शुभ ने कहा, चलो कार्ड्स खेलते हैं। ये सुनकर दिशा और नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब नव्या ने दिशा को देखकर कहा, दिशा क्या तुम्हें कार्ड्स खेलने आते हैं? ये सुनकर दिशा ने ना में गर्दन हिला दी। तब शुभ ने दिशा का मजाक बनाते हुए कहा, तो तुम्हें कौन से गेम खेलने आते हैं? इस पर दिशा शुभ के सवाल से थोड़ा घबरा गई। वैसे भी दिशा कभी भी अनाथ आश्रम से बाहर नहीं गई थी और अब शुभ के सवाल करने पर दिशा को घबराहट हो रही थी। दिशा ने धीरे से और हकलाते हुए कहा, जी जी वो पकड़म पकड़ाई, आंख मिचोली, पिट्ठू, खो खो, इमली। दिशा की बात सुनकर शुभ जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि शुभ ने इन खेलों के नाम पहले कभी नहीं सुने थे। और फिर शुभ के ऐसे हंसने से दिशा और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी और फिर उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया। वहीं निहाल और नव्या ने ये नोटिस कर लिया था और फिर नव्या ने गुस्से में शुभ के बाजू पर मारते हुए कहा, इतना क्या हंस रहा है? अगर तूने ये नाम नहीं सुने तो इसका मतलब तेरे अंदर ज्ञान कम है और तू अपनी नॉलेज बढ़ा। लेकिन शुभ अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। तो ये देखकर निहाल ने शुभ को घूर कर देखा तो शुभ चुप हो गया। और फिर निहाल ने दिशा को देखकर कहा, ये पागल है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। सारा दिन लैपटॉप में घुसा रहता है ना, इसीलिए इसे पता ही नहीं है कि हाथ पैर चलाने वाले भी गेम होते हैं। नव्या ने भी दिशा के गाल पर हाथ रखकर कहा, ये हमारे घर का सबसे बड़ा पागल है, इससे बड़ा पागल नहीं है दुनिया में। तुम इस पागल की बातों से परेशान मत हो ना, और अगर ये तुझे कुछ कहे तो सीधा दादी से शिकायत कर देना, फिर देखना दादी से कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। ये सुनकर शुभ ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, तो अब क्या खेलें? नव्या ने कहा, बॉटल घुमाते हैं, जिस पर जो आएगा वो सच बोलेगा। निहाल और शुभ दोनों नव्या की बात पर सहमत हो गए और फिर अगले ही पल बोतल घूमने लगी। बोतल का पहला पॉइंट शुभ की तरफ गया तो ये देखकर नव्या ने शुभ से पूछा, तेरी गर्लफ्रेंड है? शुभ ने कहा, हाँ है। नव्या ने कहा, अच्छा तो उसे दादी से कब मिलवा रहे? शुभ ने कहा, अरे एक क्वेश्चन की बात हुई थी ना, तो उसका आंसर मिल गया, अब दोबारा बोतल घुमाओ। ये सुनकर शुभ ने बोतल दोबारा घुमाई। इस बार बोतल नव्या की तरफ पॉइंट हुई तो इस बार शुभ ने नव्या से पूछा, तेरे लिए चिंपांजी मैं देखूं या तूने खुद कोई बंदर ढूंढ रखा है? ये सुनकर नव्या शुभ को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी और शुभ उसके आगे आगे भागने लगा। वहीं निहाल उन दोनों को देखकर हंस रहा था और दिशा चुपचाप सहमी हुई बैठी थी। और फिर फाइनली निहाल ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे बिठाते हुए कहा, बस हो गया, बैठ जाओ, गेम कंटिन्यू करते हैं। और फिर इस बार बोतल निहाल पर पॉइंट हुई तो नव्या ने दिशा से कहा, दिशा तुम्हें निहाल जी से कुछ पूछना है तो तुम पूछ लो। दिशा ने कहा, मुझे 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 तो कुछ नहीं पूछना। शुभ ने हंसते हुए कहा, कुछ तो पूछना होगा, कुछ भी पूछ लो, निहाल भैया सारे सवालों के जवाब देते हैं, है ना भैया? इस पर दिशा ने हिम्मत करके हकलाते हुए कहा, निहाल भैया क्या आप मुझे कल अनाथ आश्रम छोड़ आएंगे? दिशा के मुंह से निहाल भैया सुनकर शुभ फिर से हंसने लगा और उसने निहाल को देखकर कहा, निहाल भैया क्या आप कल दिशा को अनाथ आश्रम छोड़ आएंगे? शुभ के ऐसे हंसने से दिशा और ज्यादा सहम गई। ये देखकर निहाल और नव्या ने फिर से शुभ को घूर कर देखा और शुभ ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। और फिर निहाल ने सीरियस होते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? क्या तुम वापस जाना चाहती हो? यहाँ कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? इस पर दिशा ने नम आंखों से कहा, नहीं तो बस जाना है यहाँ से। तब निहाल ने कहा, कुछ दिन रुक जाओ फिर छोड़ आऊंगा। इस पर दिशा ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर बोतल दोबारा घूमी और इस बार दिशा पर पॉइंट हुई तो निहाल ने दिशा से पूछा, तुम्हारे गले में ये चेन बचपन से है? इस पर शुभ ने बीच में हंसते हुए कहा, हाँ दिशा, या फिर ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, काफी एक्सपेंसिव लग रही है। अब तो निहाल और नव्या ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, जैसे कह रहे हो शुभ नहीं सुधरने वाला। वहीं निहाल के सवाल पर दिशा ने हकलाते हुए कहा, निहाल भैया ये मेरे मम्मी पापा ने दिया है और ये बचपन से ही मेरे पास है, किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये सुनकर शुभ और हंसने लगा और फिर उसने हंसते हुए कहा, मम्मी पापा, अच्छा दिशा तुम हकलाती क्यों? अब तो दिशा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके आंसू बहने लगे और फिर वो वहां से चुपचाप खड़ी होकर नव्या के कमरे में चली गई। उसके जाते ही नव्या ने शुभ को मारना शुरू कर दिया,
लेकिन शुभ अब भी हंस रहा था और नव्या उसे मारे जा रही थी। तभी निहाल ने नव्या को पीछे से पकड़ लिया। निहाल की गर्म सांसें नव्या की गर्दन पर पड़ी तो एक सेकंड के लिए नव्या के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, देखा निहाल जी, आपने ये दिशा को कितना परेशान कर रहा है। अब इसकी शिकायत करूंगी दादी से। वहीं इधर रुद्र फ्राइड राइस बनाकर प्लेट में सर्व कर ही रहा था कि तभी शुभ ने एक कटोरी पास करते हुए कहा, भैया थोड़े से इसमें डाल दो, मैं भी खा लूंगा। इस पर रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू ने अपनी पलकें झपका दी, जैसे कह रही हो हाँ डाल दो। ये देखकर शुभ ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा, होम मिनिस्टर से परमिशन लेकर डालोगे। ये सुनकर रुद्र ने शुभ को गुस्से से देखा और फिर थोड़े से राइस शुभ को दे दिए। उसके कुछ देर बाद नव्या ने भी एक कटोरी पास करते हुए कहा, भैया थोड़े से इसमें भी दे दो। इस पर रुद्र ने थोड़े से फ्राइड राइस उसमें भी दे दिए और फिर तभी निहाल भी वहां आ गया और उसने कहा, जब सबको बांट रहा है तो मुझे भी चखा दे। निहाल की ये बात सुनकर रुद्र ने थोड़े से फ्राइड राइस निहाल को भी दे दिए और फिर वे तीनों फ्राइड राइस खाने लगे। रुद्र तीनों को देख रहा था, वहीं किट्टू भी इस वक्त उन तीनों को ही देख रही थी। तभी रुद्र ने नव्या को देखकर कहा, नव्या, दिशा को भी तुम अपने जैसा बना दो। ये सुनकर शुभ ने हंसते हुए कहा, अपने जैसा मतलब नालायक। ये सुनकर रुद्र ने कहा, नव्या, दिशा के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो, उसका ड्रेसिंग सेंस सुधारो, क्योंकि वो और किट्टू दोनों जल्द ही कॉलेज जाएंगी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी। रुद्र ने फिर शुभ को देखकर कहा, कल तुम दोनों का एडमिशन करा देना, समझे, और कल से तुम ऑफिस आ रहे हो। शुभ ने कहा, भैया मैं अभी 22 का भी नहीं हुआ हूँ और आप कह रहे हो कि ऑफिस ज्वाइन कर ले। इस पर निहाल ने फ्राइड राइस खाते हुए कहा, रुद्र तो 17 साल का था जब इसने ऑफिस ज्वाइन किया था, तू तो फिर भी 22 का होने वाला है। तभी रुद्र ने नव्या की तरफ देखकर कहा, और तुमने क्या सोचा है, अब क्या करोगी। नव्या ने कहा, मैं भी ऑफिस ज्वाइन करूं भैया। ये सुनकर निहाल खुश हो गया। तभी रुद्र ने कहा, नहीं, तुम अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करो। इस पर शुभ ने हंसते हुए कहा, भैया लेकिन उसके लिए तो नव्या को पढ़ना पड़ेगा ना, और वो तो नव्या की बस की नहीं है, और अगर इसने गलती से ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो बिजनेस डुबा देगी। ये सुनकर अब तो नव्या ने शुभ का गला ही पकड़ लिया और फिर उसने शुभ का गला दबाते हुए कहा, देखा आपने भैया कितना बोलता है ये, आज इसे मैं जान से मार देती हूँ। इस पर रुद्र ने डांट कर नव्या और शुभ को अलग किया और बोला, तुम लोगों का अगर खाना हो गया हो तो अब तुम लोग यहाँ से जाओ। ये सुनकर निहाल ने कहा, हाँ हाँ चलो चलो, अब इन दोनों को अकेला छोड़ दो। निहाल की बात सुनकर नव्या और शुभ हंसते हुए उस कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, तो अब हम क्या खाएंगे। इस पर किट्टू ने फ्रिज में से आइसक्रीम निकालते हुए पलके झपका दी। ये देखकर रुद्र ने किट्टू के हाथ से आइसक्रीम ली और उसके कान में धीरे से बोला, हाँ लेकिन मेरे तरीके से खाएंगे। ये सुनकर किट्टू का चेहरा लाल हो गया और फिर अगले ही पल रुद्र ने किट्टू को गोद में उठा लिया और फिर वो दोनों कमरे में आ गए। इस वक्त रुद्र सोफे पर बैठा हुआ था और किट्टू रुद्र की गोद में। रुद्र ने आइसक्रीम किट्टू के होठों पर लगाई और उसे चूम लिया। रुद्र के ऐसा करने से किट्टू को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी शर्म को झटकते हुए रुद्र को गुस्से में देखा, जैसे कह रही हो, मैंने आपको माफ नहीं किया। लेकिन रुद्र ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से आइसक्रीम किट्टू के गाल पर लगा दी और उसके गालों को चूम लिया। और फिर रुद्र ने धीरे से कहा, अब मुझे तुम्हारी माफी चाहिए ही नहीं, जो चाहिए वो मैं ले रहा हूँ। और फिर ये कहकर रुद्र ने किट्टू को कसकर गले लगा लिया और फिर उसने किट्टू को थोड़ा सा उठाकर उसे गोल गोल घुमाने लगा। और फिर कुछ देर ऐसे ही किट्टू को घुमाने के बाद रुद्र ने उसे नीचे उतारा और अपना माथा किट्टू के माथे पर लगाकर कहा, प्लीज किट्टू मुझे माफ कर दो। ये सुनकर किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर रुद्र ने एक मुस्कुराहट के साथ अपना गाल किट्टू के गाल पर लगाते हुए कहा, कितना झूठ बोलती हो। वहीं ये सुनकर किट्टू को शर्म आ रही थी, इसलिए उसने रुद्र की तरफ देखा ही नहीं। और फिर रुद्र ने किट्टू को उठाकर बेड पर लाया और अपने ऊपर लिटाकर उसकी कमर को सहलाने लगा, जिससे थोड़ी ही देर में किट्टू को नींद आ गई। ये देखकर रुद्र ने किट्टू के बालों को किस किया और थोड़ी देर बाद रुद्र भी नींद के आगोश में चला गया। दूसरी तरफ अवनी का कमरा। नील सोफे पर बैठा हुआ था और अवनी नील के सामने टेबल पर बैठी थी और इस वक्त नील बड़े प्यार से अपने हाथों से अवनी को फ्राइड राइस खिला रहा था। तभी अवनी ने कहा, बस नील, अब और नहीं खा पाऊंगी। इस पर नील ने एक चम्मच बढ़ाते हुए कहा, ये लास्ट है, प्लीज खा लो। अवनी ने कहा, नील आपने इतना सारा खिला दिया, अब सच में नहीं खा पाऊंगी। नील ने जबरदस्ती करते हुए कहा, बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं कहूंगा। इस पर अवनी ने कहा, तो इसे आप खा लीजिए। नील ने कहा, तुम खिला दो। ये सुनकर अवनी उठकर नील की गोद में बैठ गई और अपने हाथों से नील को राइस खिलाने लगी।
नील एक चम्मच राइस खाता और फिर वो अवनी को किस कर देता। और फिर थोड़ी देर बाद अवनी ने कहा, नील अब आप जाइए, मुझे अपने कपड़े अरेंज करने हैं। इस पर नील ने कहा, चलो मैं भी कर देता हूँ तुम्हारे कपड़े अरेंज। अवनी ने कहा, नहीं आप रहने दो, आप कुछ का कुछ अरेंज करोगे और उल्टे सीधे सवाल पूछोगे। इस पर नील ने हंसते हुए अवनी के गालों को किस करते हुए कहा, अरे आगे शादी के बाद तो मुझे तुम्हारी हेल्प तो करनी ही होगी ना, तो अभी से ये सब सीख लेता हूँ। इस पर अवनी ने हंसते हुए कहा, नील आप भी ना। और फिर अवनी ने अपना सिर नील के कंधे पर रखते हुए उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा, आप मुझे कंफर्ट जोन में रखोगे तो मैं भी तो आपको अपना प्रिंस बनाकर रखूंगी। ये सुनकर नील के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर नील ने अवनी की गर्दन पर किस करते हुए कहा, अवनी कपड़े कल अरेंज कर लेंगे, चलो ना अभी कंटिन्यू करते हैं। ये सुनकर अवनी ने नील से कहा, नहीं पहले चलो मेरे कपड़े अरेंज करवाओ। क्या शुभ कर लेगा ऑफिस ज्वाइन? क्या शुभ दिशा को कभी समझेगा? क्या दिशा वापस अनाथ आश्रम चली जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।